गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की कक्षा में वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं एक तरह के गार्डन ही होते हैं जो शुरुआती दिनों में तो पर्सनल इंटरेस्ट से बनाए गए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों का ध्यान वर्गीकरण की तरफ गया वैसे वैसे इन उद्यानों का प्रयोग रिसर्च और साथ ही पादप वर्गीकी के लिए किया जाने लगा। तो वानस्पतिक उद्यान एग्जैक्टली क्या होते हैं? वो एक तरह का गार्डन होता है। गार्डन जो होता है वो बहुत छोटा है, लेकिन वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं वो बहुत बड़े एरिया में होते हैं, जहाँ पर सभी तरह की वनस्पति, जिसमें कि हर्ब, श्रब और ट्री यानी कि शाक, झाड़ियाँ और पेड़, सभी तरह की वनस्पति, साथ ही उसमें भी जलीय वनस्पति भी और मरुस्थलीय वनस्पतियाँ भी एक ही जगह पे उपलब्ध हो पाती हैं। और इन वानस्पतिक उद्यानों का प्रयोग पादप वर्गीकी, उद्यान विभाग या हॉर्टिकल्चर एवं पादप प्रजनन के क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कुछ कंडीशन में, जैसे कि हमारे भारत में जो जाति पाई जाती है वो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन की जातियाँ होंगी, जबकि अगर हमें कोई ठंडे प्रदेश की जाति को लाके यहाँ पे ग्रो कराना है तो उसके लिए हमें सभी उसको वो साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा या उस तरह का माहौल उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे कि वो उस परिस्थिति में ग्रो कर सकें, यानी कि उन्हें एक तरह से एक्लिमेटाइजेशन करवाया जाता है। साथ ही ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी तरह तरह के जो प्रयोग होते हैं वो वानस्पतिक उद्यानों में किए जा सकते हैं। शोध कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के पादप एवं पादप सामग्री की आपूर्ति भी इन वानस्पतिक उद्यानों के द्वारा होती है, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा पौधा चाहिए जो मान लीजिए कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है या इंडिया की जो जलवायु है वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन वानस्पतिक उद्यानों में इस तरह के पौधों को भी उन्हें उचित एनवायरनमेंट प्रदान करके ग्रो कराया जाता है। ऐसी स्थिति में इस तरह के जो पादप होते हैं वो रिसर्च के काम में आ सकते हैं। इसीलिए ये जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उन्हें वनस्पति शास्त्र के अध्ययन हेतु प्रयुक्त बहिरंग प्रयोगशालाएं या आउटडोर लैबोरेटरीज भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि वनस्पति उद्यान की जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है वो क्या है। किसी स्थान विशेष पर अलग अलग या एक ही प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप जब प्राकृतिक रूप से उगते हुए पाए जाएं एवं इनका उपयोग शुद्ध व व्यावहारिक दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाए तो ऐसे पादप समूह स्थान को वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। यानी कि जो पौधे हम वानस्पतिक उद्यान में उगाते हैं उन्हें रिसर्च के तो काम में लिया ही जाता है, इसके अलावा उन्हें खाद्य सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई फलदार पौधा है तो उस फल का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है या मार्केट में वो फल अवेलेबल हो सकता है। तो इस तरह की जगह जहाँ पे अलग अलग तरह की प्रजातियों के पौधे या प्लांट एक ही जगह पे उगे हुए होते हैं या उगाए जाते हैं, उस स्थान को वानस्पतिक उद्यान कहा जाता है। वानस्पतिक उद्यान की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यानी कि बहुत प्राचीन काल में जो वानस्पतिक उद्यान थे उसकी जगह पे लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से मंदिरों के आसपास पूजा के लिए एवं पुष्पीय व सजावटी पौधों को उगाते थे। जैसे जैसे वैज्ञानिक अध्ययन में प्रगति होती गई, इन उद्यानों का महत्व अध्ययन कार्य में भी परिलक्षित होने लगा। मंदिरों के आसपास जो पौधे उगाए जाते हैं वो पूजा के तो काम में आते ही आते हैं, साथ ही एक तरह से वो पौधों के संरक्षण के लिए भी उगाए जाते हैं, जिससे कि वो पौधा, आज भी कई पौधे ऐसे होते हैं जो मंदिरों के आसपास हमें अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वो सामान्य अवस्था में हमें कहीं भी लगे हुए नहीं मिल सकते हैं। जो पहला वानस्पतिक उद्यान है इसकी स्थापना जो थी, यानी कि विश्व के प्रथम वानस्पतिक उद्यान की स्थापना के जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 2350 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु के समय के हैं, जो कि लगभग
350 BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम की हैं, यानी कि ईसा से भी 350 साल पहले जो दार्शनिक अरस्तु हैं उन्होंने इस तरह के गार्डन की स्थापना की थी, या अपने काम के लिए उन्होंने इस तरह का गार्डन बनाया था। अब देखते हैं कि भारत में जो वानस्पतिक उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो वानस्पतिक उद्यान की स्थापना है वो अरस्तु से भी पहले लगभग 550 वर्ष पूर्व मगध में की गई थी, जो कि तब के जो प्रख्यात चिकित्सक हैं जीवक कौमारभृत्य, इनके द्वारा औषधीय महत्व के पादपों की प्राप्ति के लिए की गई थी। भारत में आयुर्वेद का प्रचलन था और आयुर्वेद के लिए जो पौधों की आवश्यकता होती थी, तो उन पौधों को ये जो चिकित्सक थे इन्होंने क्या किया, एक गार्डन में अपने घर के आसपास ही लगाना प्रारंभ कर दिया, और इस तरह से भारत में पहला जो वानस्पतिक उद्यान था वो 550 वर्ष पूर्व मगध में स्थापित किया गया। आज के जो वानस्पतिक उद्यान हैं इनकी जो संरचना या गठन है वो पिछले 150 वर्षों में ही स्थापित किया गया है, और अमेरिकी पादप विज्ञानी हेनरी शो ने इन उद्यानों की वैज्ञानिक अध्ययन संबंधी उपयोगिता की अवधारणा को साकार रूप प्रदान किया, और उन्होंने सेंट लुइस अमेरिका में मिसौरी बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की गई। यानी कि पहले के समय में क्या होता था, इन उद्यानों का महत्व केवल किस लिए था, केवल औषधियों की प्राप्ति के लिए, साथ ही खाने पीने के जैसे फूल और फल के इस्तेमाल के लिए था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती गई वैसे वैसे इन उद्यानों का प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाने लगा, और सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अमेरिका में हेनरी शो, जो कि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मिसौरी बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की थी। वानस्पतिक उद्यानों की उपयोगिता एवं उद्देश्य की बात करें तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक अध्ययन हेतु सटीक एवं मूलभूत आकारिकीय विवरण प्राप्त करना। यानी कि यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तुलनात्मक वर्गीकीय अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग फैमिली के जो पादप हैं वो एक ही जगह पे उगे हुए रहते हैं, तो हम उनकी तुलना कर सकते हैं कि इस फैमिली का जो पादप है वो उसमें क्या कैरेक्टर हैं और अगली फैमिली जो दूसरी फैमिली है उसके पादप में क्या कैरेक्टर हैं। इसके अलावा इनका नामकरण एवं वर्गीकरण के लिए भी इन वानस्पतिक उद्यानों का प्रयोग किया जाता है। रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण सामग्री जैसे कि शारीरिकी, पादप कार्यकी, उत्तक संवर्धन एवं पादप प्रजनन हेतु आवश्यक जो सामग्री होती है वनस्पति उद्यानों में मिल सकती है, क्योंकि वनस्पति उद्यानों में किसी भी पादप के जो बीज होते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं, या अगर हमें उसकी शाखा चाहिए या पत्ती का टुकड़ा चाहिए या फल का टुकड़ा चाहिए उत्तक संवर्धन के लिए तो केवल एक कोशिका ही काफ़ी होती है। तो अगर हमें ऐसी कोई भी सामग्री जो प्रयोगशाला में काम आ सके वो चाहिए होती है तो वो हमें बॉटनिकल गार्डन से अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं वहाँ पे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से उत्पन्न कराया जाता है। कृत्रिम रूप से उत्पन्न कराने का मतलब गर्मी में उगने वाला पौधा है और उसे अगर ठंडी जगह पे उगाया जाना है तो हमें उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिससे कि उसके आसपास गर्म माहौल रहे। या सर्दी में उगने वाला पौधा है और उसे अगर हमें गर्म स्थान पर उगाना है तो हमें उसको गर्म सर्दी वाला माहौल यानी कि एसी लगा के उसको ठंडक प्रदान करनी पड़ेगी, तभी वो पौधा वहाँ पर ग्रो कर पाएगा। इसके अलावा विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में पौधों के दशानुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। उद्यान विभाग या हॉर्टिकल्चर के विकास में भी जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मानव उपयोगी पौधे जैसे कि फल प्राप्त करना, औषधीय पौधे प्राप्त करना, इन सब में भी उद्यान की भागीदारी होती है।
इसके अलावा वानस्पतिक उद्यान में कई ऐसे पौधे भी होते हैं जो केवल सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं और उन सुंदर पौधों को देख के हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास होता है। चलिए अब हम देखेंगे विश्व के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं। सबसे पहला उद्यान जो है वो है पाडुआ वानस्पतिक उद्यान, जो कि इटली में है और इसे पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो हैं फ्रांसिस बोनाफिल्ड द्वारा 1545 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा वानस्पतिक उद्यान है पीसा वानस्पतिक उद्यान। ये भी इटली में ही उपस्थित है और इसकी स्थापना 1543 में की गई थी और ये विश्व का प्राचीनतम वानस्पतिक उद्यान है। तीसरा वानस्पतिक उद्यान है उपस्थला वानस्पतिक उद्यान, जो कि स्वीडन में उपस्थित है और इस उद्यान की जो स्थापना थी वो ओलाफ जे रुडबेक द्वारा 1655 में की गई थी। चौथा वानस्पतिक उद्यान है आर्नोल्ड आर्बोरेटम, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो आर्नोल्ड आर्बोरेटम स्थापित किया गया है। आर्बोरेटम ऐसा वानस्पतिक उद्यान होता है जहाँ पर काष्ठीय या वुडी प्लांट्स अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए उसे आर्बोरेटम कहा जाता है। इस वृक्षोद्यान, इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द लिया है, वृक्षोद्यान, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष की अधिकता है। वृक्षोद्यान की स्थापना जेम्स आर्नोल्ड के द्वारा की गई थी और ये 1872 में की गई थी और इस उद्यान में अनेक दुर्लभ पादप प्रजातियों का अनुपम संग्रह है। अब चौथा जो वानस्पतिक उद्यान है उसका नाम है पांचवा द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में ये जो वानस्पतिक उद्यान है ये विश्व का सबसे बड़ा, विख्यात और अद्वितीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना थी वो सम्राट जॉर्ज तृतीय की माता राजकुमारी ऑगस्टा के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसकी स्थापना 1759 में क्यू हाउस के परिसर में की थी। यानी कि इन्होंने इसे एज ए गार्डन नहीं बनाया था, बल्कि ये इन्होंने अपने आसपास ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का एक गार्डन बनाया, जिसको बाद में विलियम एल्टन जो साइंटिस्ट थे उनको अधीक्षक नियुक्त किया गया और जब विलियम एल्टन को यहाँ पर अधीक्षक नियुक्त किया गया तो उन्होंने क्या किया, एल्टन के द्वारा यहाँ उगने वाली पादप प्रजातियों की सूची का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में किया गया, जिसे कि हॉर्टस क्यूएंसिस नाम दिया गया। यानी कि ऐसी सूची जिसमें कि पादप प्रजातियों के नाम होते हैं, तो वो भी एक तरह का जो लिटरेचर होता है, बॉटनिकल लिटरेचर होता है, जो कि रिसर्च में काम आ सकता है। ये इस बात की जानकारी देता है कि उस ज़माने में ये पौधे जो थे वहाँ पर उग सकते थे या उग रहे थे। इसके बाद जो राजकुमारी ऑगस्टा थी, उनकी मृत्यु के बाद ये जो गार्डन था इसको उनके पुत्र सम्राट जॉर्ज तृतीय ने संभाला और साथ ही इसे आगे अग्रसर करने का कार्य रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड को दे दिया गया और तब वहाँ पर जो रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के जो अध्यक्ष थे सर जोसेफ बैंक, उन्हें इस जो गार्डन था उसका निदेशक नियुक्त किया गया। निदेशक का मतलब यह है कि अब उस गार्डन की देखभाल और साथ ही उसकी व्यवस्था संभालने का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जाएगा। सम्राट जॉर्ज तृतीय एवं सर जोसेफ बैंक की मृत्यु के बाद वैज्ञानिक संस्था के रूप में इस उद्यान की प्रतिष्ठा पर आँच आने लगी। यानी कि जब इस उद्यान की सार संभाल करने वाला कोई नहीं रहा तो कुछ समय तक ये जो उद्यान था वो निष्क्रियता की स्थिति में रहा और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1840 में जॉन लिंडले जो साइंटिस्ट थे उनके सहयोगी की सिफारिश को स्वीकार करते हुए क्यू उद्यान को राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान एवं शोध संस्थान का दर्जा प्रदान किया। वह सर विलियम जैक्सन हुकर को सन 1841 में इसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया।
इससे पहले ये क्या था, ये जो गार्डन था वो राजसी घराने के अंतर्गत था। बाद में ये ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं, जो सर विलियम जैक्सन हुकर हैं, उन्हें 1841 में इसका निदेशक नियुक्त किया गया। जो जोसेफ डाल्टन हुकर हैं वो, और जॉर्ज बेंथम व जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दोनों ने अपना जो ग्रंथ था या जो अपनी बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, उसकी रचना इसी उद्यान में की थी। इसीलिए ये जो इंग्लैंड का क्यू वानस्पतिक उद्यान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था ये वहाँ पर उगने वाले जो पौधे हैं उनका अध्ययन करके ही दिया था। इसीलिए इस वानस्पतिक उद्यान को विश्व की वानस्पतिक राजधानी भी कहा जाता है। इस उद्यान में लगभग 50,000 से अधिक जो पादप हैं वो हर्बेरियम के रूप में परिरक्षित हैं। साथ ही जो इसका आर्बोरेटम है या वृक्षोद्यान है, वहाँ पर 7,000 से अधिक प्रजातियाँ जीवित रूप में उपस्थित हैं और ग्लास हाउसेस में 13,000 से अधिक प्रजातियाँ जो होती हैं वो लगी हुई हैं, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगी हुई हैं, और लगभग 8,000 शाकीय पादप प्रजातियाँ खुले स्थानों में उगाई गई है। अब हम देखते हैं